बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और यहां पर हम चैप्टर नंबर 2 सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स के मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं। इस चैप्टर पर मैं पहले 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमने सेट को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और सेट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके हवाले से मैंने डिस्कशन की है और उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो हैं जो एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उनके मुतालिक मैंने डिस्कशन की। आज के लेक्चर नंबर 3 में यहाँ पर हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जो है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं और फिर कार्डिनैलिटी के मुतालिक 16 केसेस जो हैं उनके मुतालिक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि आप किसी सेट की कार्डिनैलिटी को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कार्डिनैलिटी से क्या मुराद होता है और कार्डिनैलिटी के लिए एक दूसरा वर्ड आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं वो ज़रा देखें जी। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट कह लें या फिर आप ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, कार्डिनैलिटी भी कह सकते हैं या आप ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। तो बेटा जी, कार्डिनैलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर या इट्स कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो किसी फाइनाइट सेट के लिए उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होती है, ठीक है, उसे आप उस सेट की कार्डिनैलिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास सेट ऑफ वॉवल वर्ड्स की अगर बात की जाए तो सेट ऑफ वॉवल वर्ड्स आपके पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इस सेट का नाम आप रख लेते हैं ए, तो आपसे कहा जाता है कि इस सेट ए की कार्डिनैलिटी आपने मालूम करनी है। दूसरी बात यहाँ पर कि कार्डिनैलिटी के लिए आप ये वाला सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको ओ आर डी ऑर्डर ऑफ ए से भी इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सेट ए की जिसको मैंने यहाँ पर कहा ये वॉवल वर्ड्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो इसके एलिमेंट्स की तादाद है। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। तो लिहाजा इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। मज़ीद एक एग्जांपल देखिए, मिसाल के तौर पर आपको एक सेट बी दिया हुआ है, एक्स सच डैट x belong to R and x square plus 1 equal to 0। अब ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको ऑर्डर पे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपसे कहता है देन कार्डिनैलिटी ऑफ B इज़ इक्वल टू, B की कार्डिनैलिटी बतानी है आपने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 0, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो अब यहाँ पर इस सेट की कार्डिनैलिटी को बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपका ये सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप सबसे पहले इस सेट को कन्वर्ट कर लें टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप देखें कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो और उनको गिन लें तो वो आपके पास इस सेट की कार्डिनैलिटी के मुतालिक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें इस सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं पहले, तो उसके लिए आप इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को। तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स की निकलती हैं 2 वैल्यूज़, प्लस माइनस एयोटा। अब ये प्लस माइनस एयोटा जो हैं, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं, तो इसका मतलब आपका जो सेट बी है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, माइनस एयोटा प्लस एयोटा। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको सिर्फ इतनी सी बात को देखता है और वो कहता है जी इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ गए हैं, लिहाजा इस सेट बी की कार्डिनैलिटी जो है वो 2 बनती है और डी ऑप्शन के ऊपर टिक कर देता है, तो उसका जवाब हो जाएगा गलत यहाँ पर। ठीक है, अब दुरुस्त आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर जनाब ये है कि सबसे पहले आपने ये कंडीशन भी देखनी है कि आपका x जो है वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है। आपका x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो x की ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं माइनस योटा प्लस योटा, क्या आपने ये देखना है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपके इस सेट R से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं माइनस योटा प्लस योटा, दीज आर नॉट रियल नंबर्स। ठीक है,
एक्स की वैल्यूज़ चाहे दो निकलें यहाँ पर, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ आपके रियल नंबर से भी बिलोंग करनी चाहिए ना, तो वो रियल नंबर से तो बिलोंग नहीं करती। लिहाजा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप इस सेट बी को इस तरह लिखेंगे, दिस सेट बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। तो बी आपका माइनस योटा और प्लस योटा नहीं होगा यहाँ पर, सही है। अब ये रह गया एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी यहाँ पर, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी होगी यहाँ पर 0, ठीक है। कार्डिनलिटी से मुराद उसके एलिमेंट्स की तादाद, और एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट। लिहाजा यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर आपने याद रखना है कि सेट कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज़ 0। तो ये आपके पास इस तरह किसी सेट की कार्डिनलिटी को आप बता सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं अपने मेन लेक्चर की तरफ चलता हूँ, ठीक है। और वो ये है कि कार्डिनलिटी के मतलब के 16 केसेस जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इन केसेस में से आपका क्वेश्चन जो है MCQs आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन केसेस को आपने केयरली समझना है, ठीक है। अगर ये आपको केसेस समझ आ जाते हैं कार्डिनलिटी के, तो फिर इसमें से आने वाले क्वेश्चन आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर हम 16 केसेस ऑफ कार्डिनलिटी जो है उसके मतलब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपने 4/4 का जो टेबल है वो याद रखना है। ये 4/4 का टेबल कैसे बनाना है, आपने यहाँ पर देखें पहले केस में है व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, जब आपके ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट का मतलब है उन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, उनकी इंटरसेक्शन खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, जब आपके ए और बी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का मतलब है उनके दरमियान कुछ हिस्सा कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, लेकिन वो दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। और तीसरी चीज़, जब ए बी का सबसेट होगा। इसी तरह आपके पास चौथी चीज़ है जब आपका बी ए का सबसेट हो जाएगा। इन 4 केसेस के लिए आपने जो 4 चीज़ें मालूम करनी हैं, ठीक है, उनमें पहली आपके पास चीज़ आ गई ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपने मालूम करना है, तो ए यूनियन बी कैसे मालूम करेंगे, इसी तरह फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, फिर ए माइनस बी, फिर बी माइनस ए। तो इस तरह ये 16 केसेस आपके पास बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं वेन डायग्राम को इस्तेमाल करूँगा। वेन डायग्राम होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वेन डायग्राम के मुतालिक मालूमात होगी यहाँ पर, और अगर नहीं है तो फिर भी यहाँ पर देख लें। देखें, वेन डायग्राम जो है वो आपके पास सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर करते कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट यू को शो करती है। फिर आपके जो 2 सेट हैं या 3 सेट हैं, जितने भी सेट्स हैं उनको आप यहाँ पर सर्कल की शक्ल में बनाते हैं। यहाँ पर मतलब ये पहला सर्कल जो मैंने बनाया हुआ है ये सेट ए के लिए, दूसरा सर्कल आपका सेट बी के लिए आ गया। अब यहाँ पर दोनों सर्कल मैंने दोनों सेपरेट इसलिए बनाए हैं कि यहाँ पर आपका जो केस ए यूनियन बी जो है वो है एम्प्टी, यानी एम्प्टी का मतलब इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक होगी बात ये। अब कॉमन नहीं है तो इसलिए दोनों सर्कल अलग आ गए यहाँ पर। अगली चीज़, यहाँ पर इन दोनों को मैंने जो रेड शेड किया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है। देखें जी, यहाँ पर आपने निकालना है यूनियन। जब भी आपने निकालना होगा तो आपने हमेशा दोनों अगर ए यूनियन बी है, 2 सेट हैं, तो दोनों को आपने शेड करना है। यहाँ पर शेडिंग जो एरिया है, शेडिंग जो है वो आपको बताती है कि आपने क्या चीज़ कैलकुलेट की है। तो अगर आपने दोनों सर्कल शेड किए हैं तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपने ए यूनियन बी मालूम किया है। ठीक है, ए यूनियन बी, दोनों सर्कल क्यों शेड करने हैं ए यूनियन बी के केस में। देखें, जब आप ए यूनियन बी मालूम करते हैं तो ए यूनियन बी के केस में क्या होता है, ए के नंबर भी लिखते हैं, बी के नंबर भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक सेट ए है 1 2 3 और दूसरा सेट है 4 5। जब मैं आपको कहता हूँ यहाँ से इन दोनों की यूनियन निकालें, तो जब आप यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, ए के नंबर भी आ जाएंगे, बी के नंबर भी आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये पूरा आप ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने यूनियन में क्या देखा, ए के नंबर भी देखे और बी के नंबर भी देख लिए। ठीक है, अब जब अगली बात ये है कि आपने जब दोनों के एलिमेंट लिख लिए तो इससे दोनों सर्कल आपने कर दिए शेड। नेक्स्ट, अब आपने यहाँ पर ए यूनियन बी की इस सूरत में कार्डिनलिटी क्या बनती है उसका फार्मूला लिखना है यहाँ पर। तो कार्डिनलिटी का यहाँ पर फार्मूला निकल आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी आएगी ए की कार्डिनलिटी यानी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। आप चेक करके देख लें, यहाँ पर ए यूनियन बी आपने निकाला है, उसमें कितने नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं यहाँ पर। यानी एन ऑफ ए यूनियन बी जो है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 5 है। ए, अब इसमें देखें ए के नंबर कितने 3 और बी के नंबर कितने 2, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। सही है, यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 5 आ गया। एन ऑफ ए कितना है, वो भी 3 आ गया, बी वो भी 2 आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये वाला फार्मूला याद रखना है। ये आपको MCQs में इस तरह पूछ सकता है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। या इस तरह कह सकता है, इफ़ एन ऑफ ए यूनियन बी अगर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर है तो ए और बी के दरमियान किस तरह का रिलेशन है, ए और बी किस तरह के सेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ए यूनियन बी अब आप मालूम करेंगे जब ए और बी आपका क्या है, ओवरलैपिंग सेट है।
नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर ए और बी ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि उनके दरमियान कुछ हिस्सा कॉमन होगा, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। मतलब यहाँ पर आप जो फिगर बनाएंगे वो इस तरह हो जाएगी, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू आ गया, ये आपका सेट ए आ गया, और ये आपका सेट आ गया बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ए और बी के दरमियान चूँकि ये नॉन एम्प्टी है ना, इनकी इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी, इसलिए दोनों सर्कल यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये है इन दोनों के दरमियान कॉमन, और ये जो कॉमन नज़र आ रहा है इसको आप कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर अगली बात ये है कि आपने चूँकि मालूम यहाँ पर भी ए यूनियन बी ही करना है, ये जो फिगर मैंने ड्रा की है ये इस इन्फॉर्मेशन को देख के बनाई है। अब इस फिगर से निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है आपने। तो इस फिगर से ए यूनियन बी निकालने का मतलब है कि ए के नंबर भी उठाने हैं बी के, यानी दोनों सर्कल शेड होंगे। यहाँ पर भी सर्कल दोनों शेड होने हैं। ये आपके पास पहले वाला सर्कल भी शेड हो गया, और ये आपका दूसरा सर्कल बी भी शेड हो गया। अब लेकिन जब आपने दोनों सर्कल शेड किए हैं तो इसमें आपने देखा कि ये जो रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, जो इनके इंटरसेक्शन में, ये आपका 2 मरतबा शेड हो गया। ठीक है, तो अब इस सूरत में आपकी जो कार्डिनैलिटी का फार्मूला बनता है, यहाँ पर आपकी कार्डिनैलिटी का फार्मूला यहाँ पर बेटा जी बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी का जो यहाँ पर फार्मूला नज़र आएगा वो आपके पास है ए के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ ए, बी के नंबर्स, माइनस कर देंगे इसमें जो चीज़ आपके पास दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपके पास, ये इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। देखें, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास देखें, फ़र्ज़ करें कि ए जो है वो बराबर है ए बी सी के, और सेट बी जो है वो बराबर है सी डी और ई के। आप यहाँ पर देखें ए और बी की इंटरसेक्शन में एक नंबर आ रहा है, डैट इज़ सी। ठीक है, यानी कि ये एम्प्टी नहीं है इनकी इंटरसेक्शन। अब आपने चेक करना है इसके ये जो मैंने ऊपर फार्मूला बनाया है इसको, इस एग्जांपल से, कि क्या ये इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। यहाँ पर मतलब ए और बी मैंने ऐसे 2 सेट उठा लिए हैं जो कि ओवरलैपिंग सेट हैं, ना तो ये दोनों बराबर हैं, ए और बी इक्वल नहीं है, और ना ही इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी ये वाले दोनों सेट इस डेफिनेशन को, ओवरलैपिंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर पहली आप यहाँ पर ए यूनियन बी निकालें, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा। यहाँ पर ए यूनियन बी में आएंगे ए के नंबर बी और बी के नंबर बी। अब देखें यहाँ पर सी 2 मरतबा है, लेकिन आप जब यूनियन लिखते हैं तो सी को लिखते तो 1 मरतबा है ना। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह ए बी सी डी ई। यहाँ पर मुझे बताएं कि ए यूनियन बी में कितने नंबर बन गए हैं, ए यूनियन बी में नंबर आ गए हैं आपके पास 5। अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब आंसर आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आ गया 5 के इक्वल। एन ऑफ ए के नंबर कितने हैं यहाँ पर, ए के नंबर है यहाँ पर 3, बी के नंबर कितने हैं, बी के नंबर भी यहाँ पर है 3। दोनों की इंटरसेक्शन में कितने नंबर आए हैं, दोनों की इंटरसेक्शन में आया है सिर्फ 1 नंबर। तो आप चेक करके देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड में नंबर पुट करें, एन ऑफ ए 3, 3 + 3 6, 6 - 1 5, और राइट हैंड साइड का आंसर भी कितना था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी कितना था, 5 के बराबर था। तो इसका मतलब ये फार्मूला आपका बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये ओवरलैपिंग के केस में आपने जब ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी का फार्मूला लिखना है तो वो होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, अब जब ए आपका ए बी का सबसेट होती है, यानी बी यहाँ पर बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर जब ए बी का सबसेट है तो फिर आपकी जो फिगर बनेगी कुछ इस तरह बनेगी, ए बी का सबसेट है तो फिर आपका सेट बी जो है सर्कल यानी बी ये बाहर आएगा, और ए आपका है स्मॉलर सेट। तो ये फिगर किसको देखकर बनाई है, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू आ गया। ये फिगर मैंने देखकर बनाई इस इन्फॉर्मेशन को। अब इस इन्फॉर्मेशन से मालूम क्या करना है, ए यूनियन बी मालूम करना है। यूनियन के केस में मैंने आपको बताया कि आपने दोनों सर्कल शेड करने हैं, चाहे वो ओवरलैपिंग हो, डिसजॉइंट हो, या कोई भी केस आपके पास हो, तो दोनों सर्कल आपने कर दिए शेड। जब दोनों सर्कल आपने शेड कर दिए हैं तो शेडिंग करके आप मुझे बताएं कि कौन सा सर्कल असल में शेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ा सर्कल शेड होता हुआ नज़र आ रहा है ना,
तो यहाँ पर एक्चुअली एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला बनेगा वो सिंपल आपके पास एन ऑफ बी यानी बड़े सर्कल के बराबर आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट जो अगर वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप दो सेट उठा लें, ए और बी। सेट इस तरह लेने हैं कि ए बी का सबसेट हो। तो मैं चलें यहाँ पर ए सेट जो है वो सिंपल ले लेता हूँ ए के बराबर, सिंपल, और सेट बी जो है वो ले लेते हैं ए और बी के बराबर। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? ए यूनियन बी आएगा ए बी के बराबर। और अब ये जो आंसर है ये किसके बराबर है? सेट बी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इस सूरत में ए यूनियन बी के नंबर किसके बराबर आ गए? जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, ए यूनियन बी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ए यूनियन बी के नंबर किसके बराबर आ गए? बी के नंबर के बराबर आ गए। भाई बी में कितने नंबर हैं? 2 हैं। यूनियन में कितने नंबर आए? वो भी 2 हैं। तो आपस में क्या हो गई है? दोनों के नंबर बराबर हो गए, यानी दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी? बराबर हो गई। इसी तरह यहाँ पर लास्ट केस है बेटा जी कि जब आपका बी जो है वो ए का सबसेट हो, यानी यहाँ पर बी अब आपका ए का सबसेट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ए बड़ा सेट होगा, ये आपके पास आ जाएगा जी ए, ये आपके पास आ गया बी। ए आपका लार्जर सेट होगा, सही है। तो यहाँ पर भी आपने निकालना है यूनियन को। तो यूनियन निकालते वक्त मैंने बताया कि आपने दोनों सर्कल शेड करने हैं। ये आपका दोनों सर्कल हो गए शेड। यूनियन निकालनी है तो हमेशा दोनों सर्कल आपने शेड करने हैं। अब लेकिन शेड तो दोनों कर दी हैं आपने, लेकिन फिर वही देखें कि सर्कल शेड होकर बड़ा कौन सा सर्कल शेड होता हुआ नज़र आ रहा है? ज़ाहिर सी बात है आपको सर्कल शेड होता हुआ नज़र आ रहा है बड़ा वाला, यानी कि ए वाला। तो यहाँ पर जो आपकी कार्डिनलिटी का फार्मूला होगा वो आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बराबर आ जाएगा एन ऑफ ए के बराबर। ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास बेटा जी 4 केसेस आपने डिस्कस कर लिए। कब? जब आपने ए यूनियन बी मालूम किया यहाँ पर, ठीक है। जब आपने ए यूनियन बी मालूम किया है तो ये 4 केसेस आपने बता दिए हैं। अब यही 4 केसेस आपने दोबारा बताने हैं जब ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ले बेटा जी, नेक्स्ट अब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है जब आपका ए और बी क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो ये फिगर्स बनेंगी, ये चारों की चारों फिगर्स इसी तरह बनेगी जिस तरह आपने ऊपर बनाई है। हाँ, सिर्फ उनका शेडिंग डिफरेंट हो गई यहाँ पर। तो ए और बी डिसजॉइंट है, तो आप फिर उसी तरह दोबारा जब डिसजॉइंट है तो ज़ाहिर सी बात है दोनों, एक सर्कल ये आ जाएगा और एक आपका सर्कल ये आ गया बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ठीक है। अब चूँकि डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। तो ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट के केस में होती है एम्प्टी होती है। लिहाजा आप यहाँ पर किसी भी सर्कल को शेड नहीं करेंगे क्योंकि उनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं। तो शेड किसको करना है? शेडिंग ये चीज़ बताती है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर। तो टोटल एलिमेंट उनके दरमियान कॉमन है ही कोई नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर जो आपकी कार्डिनलिटी का जो फार्म आंसर आएगा, यानी यहाँ पर जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगी, यहाँ पर चूँकि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आई है एम्प्टी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट के दरमियान आएगी कोई नहीं। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी का आंसर आएगा 0 के बराबर, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। नेक्स्ट जब यहाँ पर आपके पास ए और बी ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग के केस में आपने क्या करना है? दोनों सर्कल्स या दोनों सेट्स आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। कट करने के बाद इनके दरमियान ये वाला जो हिस्सा है ये है कॉमन, क्योंकि आपका ए और बी क्या है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के केस में डेफिनेशन ये कहती है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। मैंने बताया कि ये आपने फिगर वही बनेगी जो ऊपर वाली बनाई है। हाँ, सिर्फ शेडिंग को आपने देखना है, शेडिंग करनी है इसके हवाले से, ए इंटरसेक्शन बी के हवाले से। अब तो ये फिगर मैंने किसको देख के बनाई है? इस इन्फॉर्मेशन को देख के बनाई है। अब इस फिगर से निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इस चीज़ को समझे, ये फिगर बनानी है, ऊपर इसको देखकर निकालना क्या है? ये चीज़ है इंटरसेक्शन बी। तो इनके दरमियान ए इंटरसेक्शन बी क्या है? यही जो रेड सर्कल मैंने शेड कर दिया आपका, रेड पोर्शन जो है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर निकल आई। तो अब आपने इस सूरत में इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी का फार्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी का जो फार्मूला आपके पास बनेगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। बस ये इसका फार्मूला है, यानी कि सिंपल ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या निकलेगा? ए और बी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आ जाएंगे यहाँ पर। अगली नेक्स्ट चीज़ आपके पास है यहाँ पर, जब ए बी का सबसेट है, जब ए बी का सबसेट है तो फिर मैंने बताया कि आपने ये वाली फिगर
इसको देख के बनानी है, जब ए बी का सबसेट है, और फिगर यही बनेगी, यानी बी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये इसके दरमियान आ जाएगा ए। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर जो शेडिंग करनी है वो आपने देखनी है। यहाँ पर अब आपने निकालना क्या है, इस फिगर से आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों के दरमियान कॉमन। तो मुझे बताइए इन दोनों के दरमियान कॉमन कौन सा सर्कल शेड होगा, पूरा ए शेड करेंगे या पूरा बी शेड करेंगे? जी, जब ए बी का सबसेट है तो फिर जाहिर सी बात है जो कॉमन है वो उनके दरमियान ए ही आएगा ना, सिर्फ ए शेड होगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो चीज़ शेड की है ये आपके पास यहाँ पर किसको शो कर रही है, ए इंटरसेक्शन बी को। बात दोबारा समझें, ए जब बी का सबसेट होगा तो ए यहाँ पर छोटा सेट है। ठीक है, जब आप इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन में छोटा सेट ही आएगा ना, तो छोटे सर्कल को शेड करना है आपने। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन मैंने शेड किया है ये ए को शो नहीं कर रहा है, ये इनकी इंटरसेक्शन ए जो इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो इनकी कार्डिनलिटी का जो फार्मूला आपको बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, तो कार्डिनलिटी का फार्मूला आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा यहाँ पर एन ऑफ ए के इक्वल। मिसाल के तौर पर देखें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ पर सेट ए एक लेट कर लेता हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप यही सेट ले लेना ना, ए और बी, जब ए बी का सबसेट है, ये आपने ऊपर भी एग्जांपल में देखा था। तो मुझे बताएं यहाँ पर इस मरतबा आपने निकालना ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर इस मरतबा ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलता हुआ नज़र आता है आपको? यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आपका ए और बी की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यही चीज़ बनेगी ना भाई, इनके इंटरसेक्शन में ए ही आएगा। और ये कौन सा सेट है, सेट ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर किसके बराबर आ गई, एन ऑफ ए के बराबर आ गई। यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट केस है इसमें, जब आपका बी ए का सबसेट है, जब आपका बी ए का सबसेट है ये वाला, तो फिगर ही मैंने बताया फिर दोबारा यही बनेगी, फिगर नहीं चेंज होने वाली, सिर्फ आपने जो शेडिंग है वो चेंज करनी है। यहाँ पर ये आपका आ गया बाहर वाला सेट ए, ये आपका सेट आ गया बी अंदर वाला। अब इनके दरमियान आपने निकालनी है कॉमन, तो कॉमन नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों के दरमियान कॉमन कौन सा हिस्सा होगा, कौन सा सर्कल आएगा, ये स्मॉलर सर्कल आ जाएगा। जब यूनियन निकाली है तो दोनों सर्कल शेड किए हैं, जब कॉमन निकालना है तो जो छोटा सर्कल है वो शेड बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, वो आएगा एन ऑफ बी के बराबर। किधर होगी बात कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दो केसेस और हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए के। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर अब हमने निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी की डेफिनेशन अब आपके जहन में होनी चाहिए। ए माइनस बी का मतलब है ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो। फिर सुने, ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो वो ए माइनस बी में आएंगे। पहली बात वही कि आप यहाँ पर ये फिगर फिर दोबारा नीचे आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ए और बी आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ पर फिगर आपकी दोबारा बेटा यही आ जाएगी। फिगर मैंने बताया कि आपको हर केस में यही रहेगी सारी। ठीक है, ये आपका डिसजॉइंट सेट ए और बी डिसजॉइंट है, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। देखें जी यहाँ पर ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ए माइनस बी में ए माइनस बी क्या बनेगा, ए माइनस बी का मतलब है ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो, ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो। बात सुने, ए के वो तमाम नंबर जो बी में नहीं है, तो जब उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है तो इसका मतलब ए माइनस बी सिर्फ किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। यहाँ पर बी इसमें आएगा नहीं क्योंकि उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो बी का यहाँ पर कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। तो यहाँ पर एन ऑफ ए माइनस बी का बेटा फार्मूला आपके पास बनेगा एन ऑफ ए। अच्छा, नहीं समझ आ रही, एग्जांपल आपके सामने है, ये ए है, ये बी आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सही है, ये एग्जांपल हमने बना ली। अब यहाँ से मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर आप निकालें ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब है ए के वो तमाम नंबर जो बी में नहीं है, ए के वो तमाम नंबर जो बी में नहीं है, तो वो कौन से आ जाएंगे, यही आ जाएंगे ना, 1 2 3। और ये कौन सा सेट है, ये आपका सेट ए है। तो ए माइनस बी के नंबर किसके बराबर आ गए, ए के नंबर, यानी ये दोनों सब सेट जब बराबर हो गए तो फिर इसकी कार्डिनलिटी के बराबर आ जाएगी। तो एन ऑफ ए माइनस बी बराबर आ जाएगा एन ऑफ ए के। ठीक होगी बात, समझ आ गई। नेक्स्ट चलें, यहाँ पर फिर आप फिगर बनाओगे ओवरलैपिंग के केस में, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। ठीक है, दोनों के दरमियान आ गई चीज़ कॉमन, तो कॉमन आ गया ये सारा। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी समटाइम पूछ लेता है। ठीक है,
ये आपके पास हो गया a माइनस बी। अच्छा, अब आपने वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें वो ए के वो तमाम नंबर, a माइनस बी का मतलब है ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो, ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो। तो इसका मतलब क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। यानी वो वाला हिस्सा ए का, वो वाला हिस्सा जो बी में नहीं है, तो वो कौन सा बचता है, इस ब्लैक एरिया को छोड़कर ये सारा, ये जो रेड कलर मैंने शेड कर रहा हूँ रेड कलर से, यानी ये सारा, ये ब्लैक कलर को छोड़ के ये जो सारा मैंने शेड किया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को। ठीक है, ये जो कॉमन था, सॉरी यहाँ पर ए माइनस बी लिख लिया, ये इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन बी है। तो रेड कलर किसके बराबर आ गया, ए माइनस बी के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बेटा जी ए माइनस बी का जो फार्मूला बनता हुआ नज़र आता है, एन ऑफ ए माइनस बी, और वो आ जाएगा एन ऑफ ए। अब देखें ना, ये जो रेड कलर आपने शेड किया, इसमें क्या, कौन सा हिस्सा शेड हुआ है, ए का हिस्सा शेड हुआ है स्वाय इनके जो कॉमन है उसको छोड़कर। तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। मज़ीद ये हमारे पास ऊपर एग्जांपल पड़ी हुई है, ए और बी जब ओवरलैपिंग सेट हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप ए माइनस बी निकाल लें, ये वाला फार्मूला ना, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम इस एग्जांपल से। ए माइनस बी, ए के वो तमाम नंबर जो बी में नहीं है वो कौन कौन से हैं, ए और बी। सी इसमें है, सी नहीं लिखना, आपने लिखने ए और बी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस बी के नंबर वो कितने बन गए, 2। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालें, राइट हैंड साइड क्या है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना है यहाँ पर, ए के नंबर कितने हैं भाई, ए के नंबर हैं 3, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के दरमियान तो कॉमन है, हाँ जी बताएं, तो इनके दरमियान कॉमन क्या है, सी है, कितने नंबर हुए, 1। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1 के बराबर। तो इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी एन ऑफ ए यानी 3 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 1, किसके बराबर आंसर आ गया, 2 के बराबर। तो 2 = 2 आ गया। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट यहाँ पर जब ए बी का सबसेट है, जब आपका ए बी का सबसेट है, तो पहले फिगर यही बनेगी, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे क्या करना है। ये आपके पास आ गया जी सेट बी, इसके अंदर आ गया ए। अब ए स्मॉलर सेट है, ए पूरे का पूरा बी में है, तो आपने क्या लेना, क्या है यहाँ पर, ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ए के सारे नंबर बी में है, क्योंकि ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो ए के सारे नंबर किस में होंगे, बी में होंगे। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आप शेड नहीं कर सकते, ये खाली सेट रहेगा। तो यहाँ पर बेटा जी आपका ए माइनस बी चूँकि है एम्प्टी सेट, तो एन ऑफ ए माइनस बी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 0 के बराबर। नहीं पता चलता, एग्जांपल आपके सामने है, ये ए ये बी, यहाँ पर ए बी का सबसेट है। मैंने ये जो एग्जांपल बनाई है, मैंने आपको बताया था, ये इनको देखकर बनाई है ऊपर वाली इस केसेस को। ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पर ए के तमाम नंबर बी में मौजूद हैं। तो मुझे बताओ ए माइनस बी कितना निकलेगा, खाली सेट ही निकलेगा ना, ए माइनस बी खाली सेट निकलेगा। तो खाली सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0। तो एन ऑफ ए माइनस बी सूरत में क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पर जब आपके पास बी ए का सबसेट है, अब बी ए का सबसेट है, तो ये वाली फिगर आप बनाएंगे इस तरह। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा इस मरतबा आ जाएगा, ये आपका सेट आ गया यहाँ पर ए बड़ा सेट है, ए बाहर आ जाएगा। ये आपका आ गया सेट बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वो तमाम नंबर जो बी में नहीं है, तो इस मरतबा वाला क्या शेड होगा, इस मरतबा शेड होगा बी को छोड़कर बाकी तमाम, यानी ये बाहर वाले, बी के बाहर वाले ये सारे। ये आपका जो शेडेड एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता, ये शो कर रहा है ए माइनस बी को। सम टाइम ऐसा भी होता है, लेकिन ये इस तरह कम बेशी होता है कि आपको ये फिगर देकर ये पूछ लेता है कि ये जो फिगर शेड की गई है, जो शेडेड एरिया, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सारी याद होनी चाहिए। यहाँ पर जनाब आपका एन ऑफ ए माइनस बी का जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस आपका है बी माइनस ए। ले बेटा जी लास्ट अब आपका केस रह गया है जब आपने बी माइनस ए कैलकुलेट करना है। बी माइनस ए का मतलब है कि बी के वो तमाम नंबर जो ए में ना हो,
बी के वो तमाम नंबर जो ए में ना हो। तो पहले फिगर यही आपके पास आ जाएगी, चूँकि ए और बी डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है कि ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, दोनों सर्कल लहदा बनाएंगे। अब आपने निकालना है यहाँ पर बी के वो तमाम नंबर जो ए में ना हो, तो कौन सी चीज़ शेड होगी? जब दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है तो बी के वो तमाम नंबर जो ए में नहीं होंगे तो वो कौन सा आ जाएगा? खाली सेट बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एन ऑफ बी माइनस ए का जो फार्मूला बनेगा वो एन ऑफ बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, जब आपके पास ए और बी ओवरलैपिंग है, जब ए और बी ओवरलैपिंग होंगे, ये आपका सर्कल ए, ये आपका सर्कल बी, तो यहाँ पर आपने निकालना है बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है बी के वो तमाम नंबर जो ए में ना हो। बी के वो तमाम नंबर जो ए में ना हो का मतलब ये है कि बी का वो वाला हिस्सा जो ए में ना आ रहा हो, तो ये सारा आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपको ये जो रेड सर्कल है, रेड चीज़ किसको शो कर रही है? बी माइनस ए को शो कर रही है, बी का वो हिस्सा जो ए में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्रीन है ये किसको शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एन ऑफ बी माइनस ए का फार्मूला बनेगा बी के नंबर माइनस, यानी बी का वो बी का हिस्सा माइनस उनमें से जो इनका कॉमन हिस्सा है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फिगर अगर आपको समझ आ गई तो ये फार्मूला आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो बी माइनस ए के नंबर आ जाएंगे बी का हिस्सा माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये। ठीक है, तो ये बी माइनस है। और अगर नहीं भी समझ आता तो आप इस तरह की एग्जांपल्स खुद से बनाकर, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल किस तरह बनानी है वो आपको केस बताएगा। अगर ओवरलैपिंग का केस है तो फिर एग्जांपल आप ओवरलैपिंग के मुताबिक बनाएंगे, कि डिसजॉइंट का केस है तो डिसजॉइंट के मुताबिक। नेक्स्ट आपके पास है जी कि जब ए बी का सबसेट था, ठीक है, यहाँ पर ए क्या है? बी का सबसेट है। तो ये मेरे पास आ गया बी, ये मेरे पास आ गया ए। तो आपने निकालना है यहाँ पर बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है बी के वो तमाम नंबर जो ए में ना हो। तो ये बिल्कुल ये वाला केस बनेगा जो ऊपर आप पहले आपने बनाया था ए माइनस बी के केस में। तो यहाँ पर बी माइनस ए का मतलब बी के वो तमाम नंबर जो ए में नहीं है, यानी ये बाहर वाला आ जाएगा सारा, ए को छोड़कर, भाई ए को छोड़कर ही आएगा ना सारा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास एन ऑफ बी माइनस ए का जो फार्मूला बनेगा वो आएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। लास्ट चीज़ अब आपके पास है, जब बी ए का सबसेट है, यहाँ पर बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, ये आपका आ गया ए, ये आपका आ गया बी। अब जब बी ए का सबसेट है, यानी बी पूरे का पूरे ए के अंदर है यहाँ पर, तो फिर कोई चीज़ ऐसी बचेगी बी माइनस ए से? जब बी मुकम्मल ए के अंदर कंटेन कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी बी माइनस ए जो है वो होगा एम्प्टी सेट। आप यहाँ पर ख़ुद से एग्जांपल बना लें, ऐसी एग्जांपल जिसमें बी ए का सबसेट हो, तो आप निकाल कर देख लें बी माइनस ए क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर एन ऑफ बी माइनस ए जो है वो आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है बेटा, तो बेटा जी ये आपके पास 16 केसेस ऑफ कार्डिनैलिटी थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो 16 केसेस ऑफ कार्डिनैलिटी आपने पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर मेरी वीडियोज़ ये आपके लिए हेल्पफुल हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को आप लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।